बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा क्लास 9 की सिंध बोर्ड न्यू बुक के मुताबिक। गाइस, शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताता चलूँ कि केमिस्ट्री क्लास 9 की इसका सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सिंध बोर्ड की बुक है और न्यू बुक है। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारुफ करूँगा। मेरा नाम ज़ैनुलाब्दीन है और मैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो गैस चले आए हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। गाइस, इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत आसान से है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम। इसमें हम ये देखेंगे कि हम क्लास 5, 6, 7, 8 में हम साइंस पढ़ते थे। तो साइंस का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ नॉलेज और मीन्स नॉलेज, गेन नॉलेज। ठीक है, साइंस का मतलब क्या है कि नॉलेज गेन करना। ठीक है, साइंस के बारे में जान लेते हैं। टू नो अबाउट नेचुरल फैक्ट्स। ठीक है, ये साइंस हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आज जब हम आगे बढ़े, आगे लेवल पे गए, तो हमने साइंस को 3 हिस्सों में तोड़ा। साइंस बायोलॉजी भी बन गया, साइंस जो है वो केमिस्ट्री बन गया, और साइंस ही फिजिक्स भी बन गया। ठीक है गाइस, तो बेसिकली ये तीनों ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हैं, ये तीनों ब्रांच ऑफ साइंस जो हैं, ये बेसिकली मैटर करती हैं एक चीज़ पर। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ ये है, बहुत आसान सी चीज़ है, इसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ये तमाम ब्रांचेस, ये तीनों ब्रांचेस इस मैटर के ऊपर क्या करती हैं? बेस करती हैं, रियलाई करती हैं। मैटर क्या है? मैटर के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं। हर वो ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम रखे। ठीक है, मास और वॉल्यूम जिसका हो वो मैटर है। ठीक है गाइस, अब जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कि द स्टडी ऑफ मैटर रिलेटेड टू लाइफ बायोलॉजी है। द स्टडी ऑफ मैटर रिलेटेड टू लाइफ क्या है? बायोलॉजी है। नेक्स्ट में आ जाते हैं स्टडी ऑफ मैटर, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड लॉज गवर्निंग। ये क्या हो गया है? ये केमिस्ट्री हो गई है। द स्टडी ऑफ मैटर विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये क्या है? आपका केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, किस लॉ से आपस में कंबाइन होता है मैटर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? केमिस्ट्री में आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं स्टडी ऑफ मैटर विथ द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, क्या हो जाता है? फिजिक्स हो जाता है। स्टडी ऑफ मैटर विथ द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है? फिजिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन था, पीछे का बैकग्राउंड था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे? हमने इसमें थोड़ा सा रिव्यू कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिवर्सल साइंस की, तो केमिस्ट्री प्योरली डील्स विद द मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, सिंपली
और ये होता क्या है, किन चीज़ को डील करता है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। चाहे तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख लें, ठीक है। केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री डील करता है मैटर को किन 4 पॉइंट पे, इन 4 पॉइंट पे, कंपोजिशन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, उसके बाद है इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। और मैं इन तमाम चीज़ों को जोड़ देता हूँ किससे, मैं इन तमाम चीज़ों को एक चीज़ से जोड़ देता हूँ जिसका नाम है मैटर। मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर का इंटरेक्शन, मैटर का स्ट्रक्चर। ये 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 चार पॉइंट्स और मैटर, ये मिलकर ही केमिस्ट्री का डेफिनेशन बनाएगी जब हम आगे जाके केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना, वो 3 फेजेस पे डिवाइड है। कितने फेजेस पे डिवाइड है? 3 फेजेस पे डिवाइड है। सबसे पहला है ग्रीक पीरियड, ग्रीक पीरियड, उसके बाद है मुस्लिम पीरियड, और उसके बाद है मॉडर्न पीरियड। ठीक है गाइस। तो अब ग्रीक पीरियड की अगर हम बात करें तो ग्रीक पीरियड में होता क्या है, तो थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हम। ग्रीक पीरियड पे हम 3 जो कि टॉप फेमस फिलोसफर्स थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉप फेमस फिलोसफर्स, दे वर नॉट द साइंटिस्ट, राइट। तो ग्रीक पीरियड जो था वो फिलोसफी के ऊपर बेस करता था। तो इसमें सबसे पहले हैं एरिस्टोटल साहब, एरिस्टोटल। राइट। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने आइडिया दिया था सब्सटेंस का। और सब्सटेंस का आइडिया किस तरह से दिया था कि सब्सटेंस जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। सब्सटेंस जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर है। और कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर और मैटर को उसने थ्योरी ऑफ फोर से डिस्क्राइब किया था एरिस्टोटल ने। थ्योरी ऑफ फोर क्या था? थ्योरी ऑफ फोर था अर्थ, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ठीक है। एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, ये क्या थे? थ्योरी ऑफ फोर थे। अब हम आ जाते हैं दूसरे फिलोसफर के ऊपर जो कि कौन सा था, प्लेटो। प्लेटो जो था उसने बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं।
एलिमेंट्स को उसने दो हिस्सों में तोड़ा और वो दो हिस्सा क्या बताया, एक बताया उसने ऑर्गेनिक और एक बताया इनऑर्गेनिक। ठीक है, और ये उसने डिफ्रेंशिएट किया है बॉडीज़ के तौर पे, मतलब लिविंग थिंग बॉडीज और नॉन लिविंग थिंग बॉडीज, और उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर शेप भी बताया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डेमोक्रेटस के ऊपर। डेमोक्रेटस भी किसका था, ग्रीक का फिलोसोफर था डेमोक्रेटस। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसने किया था कि प्रोपोज आइडिया ऑफ एटम, मतलब फर्स्ट टाइम ही गेव आइडिया ऑफ एटम। और इसने एटम को इस तरह से डिफाइन किया कि आप कोई सा भी मैटर ले लो, आप कोई सा भी मैटर ले लो, उस मैटर का जो अनब्रेकेबल अनडिविजिबल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो एटम होगा। लेट सपोज अगर मैं इस कागज़ के टुकड़े को फाड़ता जाओ, एट द एंड एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा बचेगा, ना मैं उसको फाड़ सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसने उस वक्त के हिसाब से एटम का कॉन्सेप्ट ये दिया है। उसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम पीरियड के ऊपर। मुस्लिम पीरियड में तो साइंटिस्ट काफ़ी सारे थे, लेकिन हम बेसिकली तीन तीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाबिर बिन हयान के बारे में। जाबिर बिन हयान, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता था, और इन्होंने केमिस्ट्री में जान डालने वाली चीज़ें पैदा की जिस पर केमिस्ट्री पूरी बेस करती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताए किसके, नाइट्रिक एसिड के। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और साथ ही साथ वाइट लीड भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से प्रिपेयर किया। तो ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और मतलब ये कंट्रीब्यूशन इससे ये हुआ कि केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं वो है जाबिर अल राजी। अल राजी के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। अल राजी जो था उसने प्रिपेयर किया था इथाइल अल्कोहल, जिसको हम वाइन कहते हैं, और इसको उन्होंने किस प्रोसेस से किया था, बाय फर्मेंटेशन। ये था। अच्छा गाइज, ये मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में और थोड़ा सा इंट्रो ये इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि एक सिलसिला हमारा एक साथ चलता रहे, क्योंकि अक्सर पेपर में भी ये सवाल आ जाते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में उनकी कंट्रीब्यूशन बता दें या उनकी अचीवमेंट बता दें, तो इस वजह कर मैं ये साथ लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद अल राजी के बाद जो हैं वो अल बैरूनी थे। अल बैरूनी, इन्होंने डेंसिटीज़ बताई थी डिफरेंट सब्सटेंस की। इन्होंने क्या बताया था, डेंसिटीज़ डिटरमाइन की थी वेरियस सब्सटेंस की, जो कि उस वक्त का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री की दुनिया में। ठीक, अब इसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट और भी थे, इब्न सीना थे, उन्होंने मेडिसिन में, फिलॉसफी में, एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने मुस्लिम पीरियड में तीन साइंटिस्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 3 इज़ मोर देन इनफ।
ग्रीक पीरियड में भी हमने 3 फिलोसोफर्स को डिस्कस कर लिया है, एरिस्टोटल, प्लेटो, डेमोक्रिटस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड के ऊपर। मॉडर्न पीरियड के ऊपर हम आ जाते हैं। मॉडर्न पीरियड पे जो हमारे पास सबसे पहला साइंटिस्ट आता है ना, वो रॉबर्ट बॉयल आता है। रॉबर्ट बॉयल, इसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री की दुनिया में। इसने केमिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन बताया। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से मुराद कि इसको प्रॉपर एक सब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, वो सब्जेक्ट क्या है कि इसकी प्रॉपर हाइपोथेसिस हो, ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, उसके रिजल्ट्स हो, उसके रिजल्ट एनालिसिस हो। ठीक है, तो इसने क्या किया, केमिस्ट्री एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, मतलब इसने बताया कि नेचर की जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसने ये बता दिया क्या है केमिस्ट्री। नेचर के बारे में जानना है, केमिस्ट्री पढ़ना होगा। और साथ ही साथ इसने गैसियस लॉज भी दिए। ठीक है, गैसियस लॉज भी इसने ही दिए हैं रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल के बाद जे ब्लैक है। जे ब्लैक, ठीक है, जे ब्लैक जो है, इन्होंने स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी थी केमिस्ट्री की दुनिया में। स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने की है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जे प्रिस्ली के ऊपर। जे प्रिस्ली जो था, जे प्रिस्ली जे प्रिस्ली ने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, लाइक ऑक्सीजन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो ये जे प्रिस्ली ने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। उसके साथ और भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं मॉडर्न पीरियड पे, जैसा कि शीले था जिसने डिस्कवर किया क्लोरीन को, कैवेंडिश था जिसने डिस्कवर किया हाइड्रोजन को, लवर्जर था, इसने बताया ये कि ऑक्सीजन जो है वो 1/5 पार्ट है एयर का। जॉन डाल्टन, जिसने प्रपोज की थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये था हमारा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री जो है वो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। बहुत आसान इस तरह से हो जाना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इसलिए आसान हो जानी चाहिए कि आपने साइंस से स्टार्ट किया तो ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विच deals with the properties
जैसा कि मैंने उन 4 पॉइंट्स में बताया था, एक पॉइंट, उसके बाद कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें वहीं से आएंगी जो मैंने पीछे आपको बताया है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर, कोई भी चेंजेस आएगा एंड द changes involved in matter, ये तमाम चीज़ें अंडर द फ्लैगशिप किसके आएंगी, केमिस्ट्री के आएंगी। अंडर द फ्लैगशिप किसके आएंगी, केमिस्ट्री के अंदर आएंगी। केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री को इस तरह से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो आज के क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री तक हमने पढ़ लिया है आज। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और जो हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।